आज की हमारी मार्च की ये पहली वीडियो है और आज का टॉपिक है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये जो टॉपिक है ये आपको +1 और 2 में भी काम आएगा, कुछ बोर्ड्स में 10 में भी काम आता है। और यही सेम टॉपिक आपको अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो एप्टीट्यूड है आपका एक, जिसको बेसिकली बोलते मैथ ही है, उसमें भी काम आएगा। और दूसरा जो है आपका रीजनिंग, उसमें भी काम आएगा। ठीक है, तो ये दोनों में है, आपका एप्टीट्यूड में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वीडियो को एंड तक देखते रहें और तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले परमुटेशन का मतलब क्या होता है? परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? किसी चीज को ऑर्डर में रखना, किसी चीज को तरतीब में रखना। ठीक है। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। सिलेक्शन करने का मतलब क्या है? चोन करना, चुनना। ठीक है, तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको ये कॉम्बिनेशन जो टॉपिक है क्लियर हो गया तो फिर आपको एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक आता है, संभावना जिसे हम बोलते हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए अगर आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन का मतलब क्या बोला है? अरेंजमेंट करना। तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले मान लो मेरे पास 3 चेयर हैं, ABC। इन तीनों चेयर का अरेंजमेंट करना है। तो अरेंजमेंट करने के कितने मेथड हैं, अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं? ठीक है, तो 3 चेयर हैं ABC और इनका अरेंजमेंट करना है। और इसमें क्या करना है कि अरेंजमेंट जो है वो 3-3 का करना है। ये भी मैटर करता है कि अरेंजमेंट हमें करना कितने कितने का है। तो इसमें 3-3 का अरेंजमेंट करना है। तो वो कौन से अरेंजमेंट हैं? सबसे पहला मेरा अरेंजमेंट है ABC। मतलब क्या है कि जो A चेयर है उसको मैं फर्स्ट नंबर पे रखूंगा, B चेयर को मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा और C को मैं रखूंगा थर्ड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेरा अरेंजमेंट है ACB। अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो A को मैंने फर्स्ट पे रखा है, C को मैंने सेकंड पे रखा है और B को मैंने थर्ड पे रखा है। ठीक है, थर्ड जो है वो है BCA। तो अब मैंने B को फर्स्ट पे रखा है, C को सेकंड पे रखा है और A को रखा है थर्ड पे। ठीक है, फोर्थ जो है BAC। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ बना लेते हैं। तो फिफ्थ क्या बनेगा? CAB। और सिक्स्थ का बनेगा CBA। ठीक है, तो ये टोटल मेरे पास 6 अरेंजमेंट हैं। तो मतलब जो 3 चीजें थी मेरे पास, 3 चेयर्स थी, उनको मैं टोटल कितने मेथड के साथ अरेंज कर सकता हूँ? तो उनको मैं टोटल 6 मेथड के साथ अरेंज कर सकता हूँ। टोटल मेथड कितने आ गए हमारे पास? 6। ठीक है, तो 3 चीजों को अगर हम 3-3 का ऑर्डर रखें, 3-3 के ऑर्डर में रखेंगे तो कितने मेथड से रख सकते हैं हम? 6 मेथड के साथ रख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे पास चेयर्स तो हैं 3, लेकिन ऑर्डर रखना है 2 का। 2-2 की अरेंजमेंट करते हैं। तो 2-2 की अरेंजमेंट करके देखते हैं कि कितने हम उसके अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला अरेंजमेंट है मेरा AB, दूसरा है BA, तीसरा है BC, चौथा है CB, पांचवा है CA और छठवां है CB। ठीक है, तो AB, BA और दूसरा है BC, ACB 2 बार लिखा गया। तो यहाँ पे AC ले लेता हूं मैं एक ऑर्डर, रेपिटेशन नहीं करनी है इसमें। ठीक है, रेपिटेशन आपको अलाउड नहीं है। तो AB, BA, BC, CB, CA, AC। ठीक है, तो टोटल मेथड कितने मेरे पास? अभी 6। तो अगर 2-2 की अरेंजमेंट हमने की है तो फिर भी कितने मेथड बने हैं? टोटल 6 मेथड बने हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो अब 3 चेयर हैं, लेकिन जो अरेंजमेंट है वो एक एक की करनी है। ठीक है, तो पहली अरेंजमेंट है मेरी A, दूसरी अरेंजमेंट है मेरी B और तीसरी अरेंजमेंट है मेरी C। ठीक है, तो अब टोटल कितने मेथड है मेरे पास अरेंजमेंट करने के? तो टोटल अब 3 मेथड है। ठीक है, तो ऐसे हम चीजों को अरेंज कर सकते हैं। पहले हमने 3-3 को अरेंज किया, फिर हमने 2-2 को अरेंज किया और फिर हमने 1-1 को अरेंज किया। ठीक है, तो ये है हमारा परमुटेशन, जिसमें हम चीजों की अरेंजमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड के साथ। तो इसमें हमें क्या दिया होगा? एक तो दिया होगा टोटल थिंग्स कितनी है। ठीक है,
और दूसरा दिया होगा कि ऑर्डर कितने का रखना है, जो टोटल थिंग्स है उसमें से कितने का ऑर्डर रखना है, 3 का रखना है, 4 का रखना है, 2 का रखना है, 1 का रखना है, ऐसे। ठीक है, तो ऑर्डर भी बताया जाएगा हमें और जो टोटल थिंग्स है वो भी बताई जाएंगी। ठीक है, तो ये तो था इसका एक जो ग्राफिकल मेथड बोल लो या इसको ट्रेडिशनल मेथड बोल लो। ठीक है, अब इसको हम एक फॉर्मूले के साथ करेंगे तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑर्डर कितने का है और उसको हम कितने मेथड के साथ, कितने अरेंजमेंट के साथ बना सकते हैं, तो वो डायरेक्ट बताया जाएगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है NPR। ठीक है, यहाँ पे N का मतलब क्या है, N का मतलब है कि टोटल थिंग्स कितनी है। ठीक है, टोटल चीजें हमें कितनी दी है। दूसरा यहाँ पे R का क्या मतलब है, तो R का मतलब है यहाँ पे अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हमें कितनी चीजों की अरेंजमेंट करनी है। ठीक है, और यहाँ पे P का क्या मतलब है, तो P का मतलब है यहाँ पे परमुटेशन। ठीक है, तो पहली टर्म समझ में आनी चाहिए। N का क्या मतलब है, N जितनी हमें टोटल चीजें दी होंगी। ठीक है, और R का क्या मतलब है, R का मतलब है कि उनमें से अरेंजमेंट कितने की करनी है। ठीक है, ऑर्डर जो है वो कितने का है, 3 का है, 2 का है, 1 का है या 4 का है, किसी का भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल, नीचे है N-R इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे न्यू टर्म क्या है, ये जो लिखा है मैंने फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का जो सिंबल है वो कुछ ऐसा भी हो सकता है या कुछ जो है फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा भी बना सकते हैं। तो कुछ बुक में आपको जो है एंगल शेप में या एल शेप में बोलो दिया जाएगा और कुछ में जो है आपको एक्सक्लेमेशन सिंबल जो है उस फॉर्म में दिया जाएगा। इंग्लिश में हम यूज करते हैं एक्सक्लेमेशन सिंबल, तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन कैसे करना है, जैसे मान लो मेरे पास है 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, 5 लिखा मैंने और उसके पीछे फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसको ओपन कैसे करना है, सबसे पहले लिखना है 5, फिर एक माइनस कर दो 4, फिर एक माइनस कर दो 3, फिर एक माइनस कर दो 2, फिर एक माइनस कर दो 1। अब इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है और इसको रिवर्स ऑर्डर में कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है। अब सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 120। ठीक है, ऐसे ही कोई और फैक्टोरियल खोल सकते हैं, जैसे 3 का फैक्टोरियल ओपन करना है तो पहले लिखेंगे हम 3, फिर एक माइनस कर दो 2, फिर एक माइनस कर दो, कितना आएगा 1। तो ये रिवर्स ऑर्डर में 1 तक लिखना है। ठीक है, अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को 2 के साथ करेंगे 6, 6 को 1 के साथ करेंगे कितना आएगा 6। ठीक है, तो ऐसे हम फैक्टोरियल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब जो सम हमने ट्रेडिशनल मेथड के साथ सोल्व किया था, अब उसको इस फॉर्मूले के साथ सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 3 चेयर्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू कितनी है 3, और परमुटेशन लगा रहे हैं हम, अरेंजमेंट कर रहे हैं, और जो ऑर्डर है वो भी 3 का रखना है। मतलब क्या है, जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर बनाएंगे हम वो भी 3-3 का बनाना है। जैसे मैंने बनाए थे ऑर्डर ABC, ACB, ये वाले ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें 3-3 चीजों को अरेंज किया था हमने, तो यहाँ पे R की वैल्यू कितनी रखी है 3। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं, n का फैक्टोरियल, n कितना है हमारा 3, तो यहाँ पे लिख लो 3 का फैक्टोरियल, और नीचे है n-R, तो 3 - 3 कितना हो गया 0, 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले 3 फैक्टोरियल अभी हमने ओपन किया था, तो 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लो, 3 × 2 × 1। ठीक है, और जो 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब 1 के साथ या तो 1 को कैंसिल कर दो, तो 3 × 2 कितना आ गया 6। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अरेंजमेंट कितने हमारे पास 6, और जो हमने ऐसे सोल्व किया था तो उस तरह भी कितने अरेंजमेंट आए थे हमारे पास, तो उस तरह भी हमारे पास 6 ही अरेंजमेंट आए थे। क्लियर है। अब ये तो था कि जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स थी 3 और ऑर्डर रखा था हमने 3 का। अब है नेक्स्ट, अब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स 3 हैं, लेकिन जो ऑर्डर है वो 2 का रखना है। जैसे मैंने ये रखा था AB, BC, ये वाले। ठीक है, 2-2 के ऑर्डर बनाए थे, तो सीक्वेंस जो है 2-2 की बनी थी। तो अब इसको देखते हैं कि कितने मेथड आएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले n का फैक्टोरियल, n कितना है मेरा 3, तो 3 का फैक्टोरियल लिख लेता हूँ। तो 3 - 2 n - R है, तो 1 आ जाएगा, 1 का फैक्टोरियल।
3 का फैक्टोरियल अभी सोल्व किया तो कितना आएगा 6, और 1 फैक्टोरियल होता है 1, ठीक है। 6 को 1 के साथ डिवाइड कर दो, कितना आ गया 6। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल अरेंजमेंट कितने हमारे पास 6 अरेंजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरी पजल ले लेते हैं, तो 3P1, ठीक है। टोटल थिंग्स है हमारे पास 3 और अरेंजमेंट या ऑर्डर कितने का रखना है 1 का, मतलब सीक्वेंस कितने की रखनी है 1 की, जैसे हमने ये बनाए थे, ठीक है। तो सबसे पहले n का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, और नीचे 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 × 2 × 1, और इसको ओपन कर लो तो 2 × 1। अब इसके साथ इसको कैंसिल कर दो तो कितना बचा है 3। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितने हैं, टोटल मेथड कितने हैं 3, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मूले के साथ भी उसको सोल्व कर सकते हैं, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपकी n की वैल्यू है, टोटल थिंग्स जो हैं वो या तो ग्रेटर होगी r से, या आप बोल सकते हो कि उसके इक्वल भी हो सकती है। तो n की वैल्यू जो है हमारी वो r के इक्वल भी हो सकती है, और n की जो वैल्यू है वो बड़ी हो सकती है r की वैल्यू से। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, लेकिन इसमें जो n की वैल्यू है वो छोटी नहीं होगी r से, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब इसके साथ हम एक रिजल्ट बना लेते हैं डायरेक्ट। जैसे मान लो मेरे पास है 3P3, ये हमने अभी सोल्व किया था, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3 का फैक्टोरियल, और नीचे आ गया देखो n - r, तो 3 - 3 कितना आएगा 0 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऊपर आया मेरा 3 फैक्टोरियल, और नीचे जो 0 फैक्टोरियल है, तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 3 फैक्टोरियल को मैं 1 के साथ डिवाइड करूंगा, कितना आएगा मेरा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से हम एक डायरेक्ट रिजल्ट बना सकते हैं कि जब भी यहाँ पे n की और r की वैल्यू हमारी इक्वल होगी, ठीक है, तो NPN इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। जब दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल होगी n की और r की, यहाँ पे लिख लो n = r, जितनी n की वैल्यू है उतनी ही r की वैल्यू है। तो इसका आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो n फैक्टोरियल। तो नीचे जो 0 फैक्टोरियल हर एक बार आपका, क्योंकि देखो 3 - 3 करोगे तो 0 आएगा, n - r की वैल्यू कितनी आएगी 0, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ऊपर जो आपका न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसको 1 के साथ डिवाइड करोगे तो सेम आंसर आएगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। तो ये बार बार नीचे वाला लिखने की बजाय इसको मैं डायरेक्ट जो है n फैक्टोरियल के साथ सोल्व कर सकता हूँ। तो वो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है या हर है आपका, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि n = r, आपका जो n है वो r के इक्वल होना चाहिए, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि टोटल मेरे पास 5 चेयर्स हैं, और अरेंजमेंट भी 5 की करनी है, जो लाइन बनानी है वो भी कितने की बनानी है 5 की बनानी है। तो 5P5 लिखूंगा मैं यहाँ पे। तो दोनों जगह देखो वैल्यू इक्वल आ गई, यहाँ पे कंडीशन जो है n = r वाली लगेगी। तो 5P5, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आंसर देगा हमें 120। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 5 चेयर हैं और उनकी 5 की लाइन बनानी है, तो टोटल कितनी लाइनें या कितने ऑर्डर हम बना सकते हैं, टोटल 120, ठीक है। तो इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा ये वाली पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंडीशन है कि n = r, आपकी n की वैल्यू है वो r के इक्वल होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा परमुटेशन, जिसमें हम चीज़ों का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें आपको दी होंगी, उनको आप ऑर्डर में रख सकते हैं, और इसके साथ आप बता सकते हो कि टोटल ऑर्डर कितना है, ठीक है। दूसरा, अब इसमें देखो एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मेरे पास है मान लो 6 फैक्टोरियल, और नीचे है मेरे पास 6, ठीक है। तो इन दोनों की हम कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और जो नीचे है 6 वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस 6 की हम इस 6 के साथ जो कटिंग है वो कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके साथ। तो इसको इसके साथ कटिंग कर दो, तो ये हमारा आंसर बच गया। तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको हम 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, और जो 5 फैक्टोरियल उसकी वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 120, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इन दोनों की हम कटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास है 6 / 6, इनकी कटिंग आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है,
इसके साथ भी कोई वैल्यू फैक्टोरियल वगैरह नहीं है, इसके साथ भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको इसके साथ कटिंग कर दो, आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो आपके पास है 6 फैक्टोरियल और नीचे भी है 6 फैक्टोरियल, अब दोनों के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है तो इनकी भी कटिंग कर सकते हैं हम, क्योंकि इसकी भी वैल्यू जो है ये आएगी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो इसकी भी सेम आएगी, तो इसको इसके साथ कटिंग कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिसके साथ फैक्टोरियल लगा है और ये जो वैल्यू है उसके साथ में मैग्नीट्यूड है, तो वो अगर दोनों जगह इक्वल है तो फिर आप उसकी कटिंग कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, कई बार क्या होता है कि हमारा जो फैक्टोरियल वाला है वो काफी बड़ा दिया होता है हमें सब में, या जो स्टेटमेंट है वो काफी बड़ी बन जाती है। जैसे मान लो ऊपर है मेरा 100 फैक्टोरियल और नीचे है मेरा 98 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 100 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 ऐसे 1 तक लेके जाना पड़ेगा। फिर 98 को ओपन करेंगे तो 98 इंटू 97 इंटू 96 उसको ओपन करेंगे। लेकिन इसमें क्या करना है, सबसे पहले मैं 100 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो पहले 100 फिर 99 फिर 98, तो मैं क्या करता हूं कि इसकी जो वैल्यू है मैं जहां मर्जी वहां पे बंद कर सकता हूं, इसको जरूरी नहीं कि ये एक बार खुल गया तो 1 तक जाएगा। अब मैं मान लो इसको यहाँ पे रोकना चाहता हूं तो इसके पीछे मैं फैक्टोरियल लगाऊंगा और इसको यहीं पे रोक दूंगा। ठीक है, अब नीचे जो है उसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ 98 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी 98 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी 98 फैक्टोरियल है, यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं है, ये दोनों डिवाइड में है, तो इसके साथ इसकी कटिंग कर दो। 99 इंटू 100 कितना आंसर आ गया मेरे पास 9900, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें इसको पूरे को खोलने की जरूरत नहीं है, जहां मर्जी हम उसको बंद कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसके पीछे फैक्टोरियल लगा दो। ठीक है, अब ये हुआ कैसे है, जैसे मान लो 100 फैक्टोरियल था तो इसको ओपन कैसे करते हैं, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, तो ऐसे ही हम इसको लिखते 3 2 1। ठीक है, ये ऐसे ओपन होता। अब जो नीचे वाला है आपका, तो नीचे कितना है 98 फैक्टोरियल, उसको भी ऐसे ही ओपन करते 98 इंटू 97 इंटू ऐसे ही चलता रहता है ये, और लास्ट में आता 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब एक चीज देखो, 98 से लेकर 1 तक जो ऊपर है वो भी सेम है और जो नीचे है वो भी सेम है, तो इन दोनों की क्या होती, कटिंग हो जाती, तो ऊपर क्या बचता है 100 इंटू 99, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास 9900। तो पूरे को ओपन करके देख लो, या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको सभी सारे को ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा, तो इसमें हमें पूरे को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसकी सारे की कटिंग हो जाएगी उसके साथ, तो डायरेक्ट हम जो है इसको ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बड़े फैक्टोरियल हैं तो उनको ओपन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, उनको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपने, अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा इजी बनाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ वैल्यू है तो वो आप याद रख सकते हो। जैसे सबसे पहले है 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है 1 है, ऐसी 1 फैक्टोरियल है तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 है। 2 फैक्टोरियल है तो 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगी 2। 3 फैक्टोरियल है तो इसको लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6 इंटू 1 कितना आ गया 6। ऐसे ही 4 फैक्टोरियल है तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 24। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल की लिख सकते हैं, तो क्या होगी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, तो इसका मतलब है कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1 इंटू 2 मतलब 1 ये हो गया, और जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब 3 फैक्टोरियल की निकालनी है, तो सबसे पहले जो प्रीवियस वैल्यू है, जो पीछे वाली वैल्यू है, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 2,
और किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं 3 की, तो 2 इंटू 3 कर दो, ये कितना बन जाएगा हमारा 6 बन जाएगा। ठीक है, अब 4 की निकालनी है 4 फैक्टोरियल की, तो ये वैल्यू उठा लो 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दो जो जिसकी आप वैल्यू निकाल रहे हो, तो 6 इंटू 4 कितना बन जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल की निकालनी है, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मेरे पास 24, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो 5 के साथ, तो 24 इंटू 5 कितना बन जाएगा 120। ठीक है, तो ऐसे ही आप और भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें क्या करना है, आपने टोटल 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू लिख लेनी है, तो आप खुद इसमें लिख लेनी वैल्यू, जो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू वो निकालनी है, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है वो निकालनी है, 8 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, 9 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, 10 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज हैं ये निकाल कर आपको कमेंट बॉक्स में आप इनको लिख सकते हो कि आपकी जो वैल्यू वो कितनी आई है, और आपका आंसर जो है वेरीफाई कर लिया जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा कि आपका जो चैप्टर है वो आसान हो जाएगा, क्योंकि बार बार वैल्यू निकालने की बजाय हम उनका रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले करना है, जब भी चैप्टर शुरू करना है 0 फैक्टोरियल से लेके 10 फैक्टोरियल तक वैल्यू लिख लेनी है, क्योंकि यही वैल्यू है जो आपकी बार बार यूज होंगी। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू है उनकी कटिंग हो जाती है, तो उनकी वैल्यू बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारा आज का इस टॉपिक का पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके कुछ क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और कॉम्बिनेशन को भी करेंगे। आज हमने सिर्फ परमुटेशन को किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम जो आपका कॉम्बिनेशन है उसको भी करेंगे, और जो परमुटेशन है उसके हम कुछ सम को भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी जो टॉपिक की वीडियो हैं तो वो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।